बच्चा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है 2024-25 मैथ्स का सैंपल पेपर सीबीएसई की साइट पे अपलोड हो चुका है और इसी के बेसिस पे आप बच्चे लोग अपनी प्रिपरेशन को करो, क्योंकि ये सैंपल पेपर बेटा ऑलमोस्ट आप मान के चलो आपके एग्जाम का पैटर्न जो है वो इसी के बेस पे रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट हाँ ऑलमोस्ट इसी पैटर्न को फॉलो करेगी सीबीएसई। तो बेटा यहाँ पर नंबरिंग्स लिख दिए मैंने 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एंड 4 मार्कर। यू नो देयर आर सेक्शन ए विच कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे, 19 एंड 20th क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का होने वाला है, तो उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। देन आपका 2 मार्कर के आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्कर के आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्कर के आपके 4 क्वेश्चंस होंगे एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आपके 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं और वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 1 मार्कर, 1 मार्कर एंड 2 मार्कर। तो ऐसे 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो नंबर सिस्टम में आपका 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन एंड 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो टोटल 6 मार्क्स का आपका नंबर सिस्टम चैप्टर है। पॉलिनोमियल आपका 4 मार्क्स का है जिसमें 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन। इस बार मजेदार क्या किया इन्होंने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एक नंबर के तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्कर एंड 5 मार्कर में दोनों में चॉइस होगी, यानी कि 3 मार्कर में चॉइस होगी, एक क्वेश्चन 3rd चैप्टर से एंड एक क्वेश्चन आपका 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। ऐसे ही 5 मार्कर में ऑप्शन होगा, आपको एक ऑप्शन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से और वाला जो पार्ट होगा दूसरा क्वेश्चन वो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपको दोनों ही चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने होंगे, तो दोनों चैप्टर्स की मिला के टोटल वेटेज रहेगी 10 मार्क्स। देन आपका एपी हमेशा वैल्यू बेस्ड आया है, 2 मार्कर एक एक मार्कर के 2 क्वेश्चंस और सीधा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स की वेटेज इसकी हो गई। ट्राइंगल्स जिसकी वेटेज, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स की वेटेज ऑलमोस्ट 15-16 मार्क्स की रहती है, जिसमें लगभग 10 मार्क्स का ट्राइंगल्स होता था, 6 मार्क्स का आपका सर्कल्स रहता था। तो इस बार इन्होंने ट्राइंगल्स को कर दिया 8 मार्क्स का एंड सर्कल्स को कर दिया इन्होंने आपका 5 मार्क्स का। नहीं, एक थिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, सर्कल्स को कर दिया बेटा इन्होंने 7 मार्क्स का, ठीक है। सर्कल्स आपका 7 मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल में बीपीटी को स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का 3 नंबर का क्वेश्चन और उसके साथ एक छोटा क्वेश्चन लग के आएगा 2 नंबर का, तो 5 नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। 1 मार्कर 1 क्वेश्चन, 2 मार्कर 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्कर 1 क्वेश्चन, तो 8 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी बेटा एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में अगेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा 4 मार्कर एंड 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो पूरे ट्रिगो की वेटेज हो जाती है इस तरीके से, आपकी 12 मार्क्स की आपकी वेटेज हो जाएगी ट्रिग्नो की। देन सर्कल्स पे आते हैं, तो सर्कल में 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्कर क्वेश्चन एंड एक 3 मार्कर क्वेश्चन, तो टोटल वेटेज 7। एरिया रिलेटेड टू सर्कल सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर रहता है बेटा, जिसमें 1 मार्कर 1 क्वेश्चन एंड 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन आएगा, टोटल वेटेज 3 मार्क्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा मेंसुरेशन, आप 8, 9, 10 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 7 मार्क्स की वेटेज इस बार मेंसुरेशन की रखी गई है। एंड स्टैटिस्टिक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज वाइज भी एंड कंसेप्ट वाइज भी, ठीक है। तो 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन कंफर्म आएगा स्टैटिस्टिक्स में से, तो 9 मार्क्स की वेटेज हो जाती है स्टैटिस्टिक्स की। एंड देन प्रोबेबिलिटी जिसकी वेटेज लास्ट ईयर तक 4 मार्क्स के अराउंड रहती थी, उसकी वेटेज को कम कर दिया एंड प्रोबेबिलिटी के 1-1 मार्क्स के इस बार 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो चार्ट आप देख रहे हो बेटा, ये एज पर सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली मैंने ये डिटेल में लिखा है। इसमें चैप्टर्स वाइज भी वेटेज वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप मान के चलो कि मैक्सिमम यही पैटर्न फॉलो होगा। तो अब आपके पास वेटेज है चैप्टर्स की, यू नो आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। बेटा जो 90+ वाले बच्चे हैं वो तो ऑलमोस्ट क्या, वो तो सारा ही सिलेबस करके जाएंगे, 2-3 बुक से पढ़ के जाएंगे। पर जो एवरेज बच्चे हैं आप लोग 60 to 70 मार्क्स लाने वाले या 50 to 60 की रेंज में लाने वाले, बेटा आप लोगों को तो देखो कि
पहले तो हमेशा ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को कवर करो, और उसके बाद मेरा तो हमेशा ये मानना है बेटा, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। इतना टफ नहीं होगा, एक एवरेज पेपर बनेगा। मुझे जितना याद है, मैंने पढ़ाया बच्चा, लास्ट टू लास्ट ईयर का एग्जाम आसान था, पिछले साल का थोड़ा सा एवरेज था, मैं कहूंगा कंपैरेटिव टू प्रीवियस ईयर थोड़ा टफ था, और इस बार भी लेवल मैंने देखा क्वेश्चंस का अच्छा है। नॉट दैट डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी, बट हाँ, जो बच्चा कंसेप्ट समझ के पढ़ेगा उसके लिए पेपर आसान होने वाला है। ठीक है बच्चों, आपकी मेन बुक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आरडी शर्मा। मैं कहता हूं बच्चा, एनसीईआरटी जिसने अच्छे से कर ली और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसने अच्छे से कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, कंसेप्ट समझ के करी, तो बेटा कहीं नहीं गए उसके 70+ मार्क्स आउट ऑफ 80। अब ये जो आपसे 70 to 80 का जो आपका टारगेट है, उसके लिए बेटा आपको आरडी शर्मा का नया एडिशन खरीदो, और उसके एमसीक्यू की अब अलग पतली बुक आ गई है और सब्जेक्टिव की अलग। तो बेटा एमसीक्यूज तो मस्ट है। ठीक है, अगर मैं फिर भी आपको गाइड करूं बेटा, चैप्टर 1 मस्ट है एमसीक्यू करना, चैप्टर 2 मस्ट है एमसीक्यू करना, चैप्टर 3 और 4 के आप फिर भी एक पल के लिए छोड़ सकते हो कि कंसेप्चुअल बेस्ड है, उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वो अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो इजीली कर जाओगे, उनमें कुछ ट्रिकी एज सच नहीं आना। ठीक है, एपी के एमसीक्यूज कर लो, ट्रायंगल्स के एमसीक्यू जरूर करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरूर करना, ट्रिगो के जरूर करना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के भी करना, सर्कल्स के जरूर करना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के जरूर करना, मेंसुरेशन के तो फिर भी ना करो चलेगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं आने वाला एमसीक्यू के अंदर। स्टैटिस्टिक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी के तो 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज में, बहुत आसान चैप्टर है, बट जल्दबाजी में हमेशा प्रोबेबिलिटी में बच्चे गलती करके आते हैं। तो इसके एमसीक्यूज एग्जाम्पलर में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और आरडी शर्मा में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो एमसीक्यू जरूर करो। और बच्चा हर एक मार्क्स के लिए लड़ा करो, हर एक मार्क्स के लिए फाइट करो, हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स का है और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल 3 मार्क्स का है तो हम ये चैप्टर छोड़ के चले जाए, पूछ लेंगे किसी से, एमसीक्यू ही तो है, आगे पीछे किसी से पूछ लेंगे। बेटा आप कैसे श्योर हो सकते हो कि जो दूसरा पर्सन, आपका फ्रेंड या कोई और पर्सन बैठा है और कोई स्टूडेंट बैठा है, वो कैसे आपको सही बता देगा, आप कैसे उस पर यकीन कर सकते हो? तो अपना पूरा 100% सिलेबस कवर करो, अपना 100% दो। आपने अगर अपना 100% दिया होगा और फिर बाय चांस अगर मार्क्स कम आ जाते हैं तो एटलीस्ट बुरा नहीं लगेगा कि हाँ हमने अपना 100% दिया था, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ गए तो क्या हुआ, नॉलेज तो पूरी लोगे ना बेटा। तो घबराना नहीं है, शुरू हो जाओ, दैट्स इट बच्चा, थैंक यू।